Letter pounding is another activity related to alphabet classroom. इसमें भी इस एक्टिविटी में भी आपके स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी to identify and to recognize the letters and to place them as is wanted. Letter pounding में क्या होता है कि there is a board where letters have been printed. एक भी printed sheet लेके उसको बोर्ड पे आप लगा दें and take the letter shapes. These can be wooden, these can be हार्डबोर्ड शेप. वो लेटर शेप्स कर लेना कोई वो मुश्किल बात नहीं होती है. यू जस्ट टेक अ शीट ऑफ हार्डबोर्ड, गिव इट टू सम लेट्स से कारपेंटर, उसको आप कह दें कि इस पे वो काट दे, तो ही विल बी गिविंग यू 26 लेटर्स, एक सेट और एक सेट. इट्स चीपर, चीप ऑल्सो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप अपने क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. दीज आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प वो मिलेगी. अच्छा, वो जब वो एक सेट आप उसका ले लेते हैं, पैकिंग फॉर्म का भी आप ले सकते हैं, बट पैकिंग फॉर्म माइट नॉट बी सो ड्यूरेबल एज कैन बी चिपबोर्ड और हार्डबोर्ड. और उसको कटा के आप एक दो सेट अगर अल्फ़ाबेट्स के बना के रख लेते हैं, यू गेट अ प्रिंटेड शीट and tell the child to look at the sheet where A is written and take A from the shapes, select which is the letter and put it where A has been printed. So this is basically a matching activity जो कि बच्चे वहाँ से पहचानते हुए they can identify it, they can recognize it, they can look at the print one, और उनको ये कि अगर ये ए लिखा है, अगर ये बी लिखा है, और उसमें this activity can also be, can sometimes be individual also, but it's better to conduct it in a group or in a pair, because एक तो उनको सपोर्ट एक दूसरे से मिल जाती है. और ये एक थ्योरी है वाइगॉस्की की, कि सोशल इंटरेक्शन की जो थ्योरी है कि व्हेन एवर द चिल्ड्रन are learning something, it's better to put them in groups because they learn the things very easily when they are having discussion, when they are having support from each other. और ये सिर्फ उसने तो बच्चों के लिए ये के देखते हुए, उनको ऑब्जर्व करते हुए ये वाली थ्योरी बनाई थी, बट दिस इज़ एप्लीकेबल टू द हायर क्लासेस ऑल्सो. ग्रुप डिस्कशंस में, और ये जो आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं और कम्युनिटी लर्निंग है, दिस इज़ बेस्ड ऑन दिस थ्योरी. सो इट्स बेटर टू गिव सच एक्टिविटीज़ इन अ ग्रुप, और उनको वो प्रिंटेड शीट को देखते हुए और शेप्स को उठाते हुए वहाँ रखेंगे और वो मैच करेंगे. और उसमें आप लेटर ज़रूरी नहीं, आपको बुक्स में तो ये इन पिक्चर्स में तो आपको छोटे छोटे हैमर और वो बच्चे फिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये लें. यू कैन टेल देम सिंपली टू पुट द टेक आउट द शेप, टेक आउट द लेटर शेप एंड पुट इट देयर. तो उसके भी एक अरेंजमेंट हो जाती है. माइनर सी एक वो उसके साथ भी आप कर सकते हैं ना, जैसे लेट्स से कि छोटी छोटी ग्लू आप उसके ऊपर खुद लगा दें और टेल देम के जी पुट इट देयर. सो दिस इज़ रिलेटेड टू लेटर पाउंडिंग, जहाँ के उनके पास अब यू कैन लुक एट द पिक्चर्स एंड बोर्ड इज़ देयर, और आपको उसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स भी नज़र आ रहे हैं, और वो शेप्स ऑब्वियसली उनके पास होंगी, तो उठा के उस बोर्ड के ऊपर वो रख के उन शेप्स को मैच कर रहे हैं. अगेन दिस इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, और आपका टीचर का पीछे विजन था. हाउ डू यू मैनेज दिस एक्टिविटी, हाउ डू यू डिज़ाइन दिस एक्टिविटी. आप इसको इंडिविजुअली करवाते हैं, आप इसको पेयर्स में करवाते हैं, ग्रुप में करवाते हैं. which material you are using, which one you are feeling that this is cheaper, this is more accessible, or this is more practicable. यहाँ टीचर का जो विजन है वो सारा काम करता है. और जब ये एक्टिविटी हो रही होती है तो टीचर इज़ एन ऑब्जर्वर, टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, और बच्चे आपके इन्वॉल्व हैं एक्टिविटी में. एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम है, और यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड है. टीचर का रोल शुरू में ज़्यादा था जब वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, जब वो उसको प्लान कर रहा था, जब वो कंट्रोल कर रहा था, ग्रुप्स बना रहा था, आपको बोर्ड दे रहा था, आपको शेप्स दे रहा था. लेकिन जब आप children are involved in this activity, teacher is simply moving around and observing them. So a teacher has attained the role of a facilitator now, or of an observer now. But looking at the printed board and
finding different, you see, recognizing different letters and alphabets, and then finding the same shape from the different shapes and put it and place it properly and accurately. This is involving the child, और उसकी जो है ना उसकी सारी थिंकिंग की भी एबिलिटीज़ उसकी ये सारी इन्वॉल्व होके वो ये एक्टिविटी कर रहा है. अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर एन अल्फ़ाबेटिक क्लासरूम. और इसमें मैं फिर ये सजेस्ट करूँगी, अगरचे इसमें तो आपको कलर्स नहीं नज़र आ रहे, बट इफ़ यू कैन मेक कलर्ड शेप्स तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा वो पावरफुल और इफेक्टिव होगा फॉर टीचिंग अल्फ़ाबेट्स थ्रू दिस एक्टिविटी.